हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। एक बार फिर आपके सामने है एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है, क्या क्या कुछ अगले कदम वो लेने वाले हैं, कुछ नए एक्शन वो लेने वाले हैं आपके लिए और आपके साथ अपने इस रिश्ते के लिए। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। पहली बार आप चैनल पे आए हो, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए, आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसका जो कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, जब ये आपको मिले तभी आपसे रेजोनेट होगी। हो सकता है पूरी की पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए, उनकी कोई फ़ोटो है वो विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाएँ। आप इंट्यूटिवली होकर रीडिंग देखिएगा, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। द हेरोफेंट का कार्ड निकला है, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है एंड लास्टली दिख रहा है मुझे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। होप आपको सारे कार्ड विजिबल हैं, अच्छे से सारे कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अलाइन कर दूँ इनको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, कोई राशियाँ अगर आपको बताऊं तो ये सारी राशियाँ मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख रही हैं, 12 के 12 राशियाँ। तो आप किसी भी स्टार साइड किसी भी राशि के हो, ये रीडिंग आपके लिए है, आप उसको देखिए, आपसे रेजोनेट हो सकती है। कुछ नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए किसी न किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी तरीके से मायने रखते हैं, वो नंबर है 5, 3, 8, 6, 3, 10 और 1। ये नंबर हैं जो किसी न किसी तरीके से आपसे या आपके पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हैं। कोई मूलांक, भाग्यांक, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग डेट, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, तो यस गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला ही कार्ड जो यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, कहीं ना कहीं आपका पर्सन कंफ्यूज चल रहा है इस रिश्ते को लेकर आपके साथ। और इसका मेन कारण जो मुझे नज़र आ रहा है कि किसी न किसी 2 लोगों में कंफ्यूज है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 लोग हैं इसके दिमाग में और ये बिल्कुल अपने आप को कंफ्यूज्ड है अभी कि किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। कुछ ना कुछ ऐसा थर्ड पार्टी का इसके साथ इशू चल रहा है या रिलेशन ऐसा चल रहा है कि आप में और थर्ड पार्टी में बिल्कुल कंफ्यूज है। अपने आप को मतलब पेशेंस भी खत्म हो गया इसके अंदर, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है और बिल्कुल अभी तो ऐसा स्टक्ड ही खड़ा है। मुझे लग रहा है स्टक्ड फंसा हुआ है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में कि इस रास्ते जाऊं इस रास्ते जाऊं, बट यस कहीं ना कहीं भी बीच में ही खड़ा है। कोरिलेट नहीं कर पा रहा है चीज़ों से, जज नहीं कर पा रहा है कि कौन सी जगह मेरे लिए बेस्ट है, किस साइड जाना है। डिसीजन मेकिंग एक्चुअली ख़त्म हो गई है, अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि आप सही हो कि ये सही है। एक ही जगह पे अपने आप को बिल्कुल स्टक्ड है, खड़ा हुआ है, देख रहा है दोनों जगह किस साइड बेटर है किस साइड खराब है, बट अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, वहीं पे फंसा हुआ है 2 लोगों के बीच में। ठीक है, बट यस ये कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आना भी एक तरीके की चाल है, एक तरीके का कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ ना कुछ तो ऐसा खेल रचा गया है। क्योंकि जब आप दोनों अपना एक गोल्डन टाइम जी रहे थे, एक खुशी का समय जी रहे थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मग्न थे, अच्छे गोल्डन पल आप लोगों के चल रहे थे, बहुत अच्छा रिलेशन आपका चल रहा था आप दोनों का। मतलब सारी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और वेल सेटिस्फाइड थे आप एक दूसरे से हर तरीके से, लव, केयर, टाइम, सब कुछ, इवन मनी भी, मतलब पैसों के मामले में भी सही था आप दोनों के रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे, सब कुछ सही था, अच्छे वेल सेटल थे, सही जगह जॉब कर रहे थे आप, आपका पर्सन जो भी है। बट कहीं ना एक आई थी, एक तीसरी नज़र, एक एविल आई बोलते हैं ना, एक शैतानी नज़र थी आप दोनों की खुशियों पे। कोई इंसान था जो आपकी खुशियों से जल रहा था, आपकी खुशियाँ चाह नहीं रहा था, आपको खुश देख नहीं रहा था,
आपके इन सब चीज़ों पे उसकी बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी। बहुत बुरी तरीके से उसका एक साया, उसकी नज़र, उसकी घिनौनी नज़र या तिरछी नज़र, मतलब ख़राब नज़र मैं कहूँ, वो आपके रिलेशनशिप में थी। और वही आज थर्ड पार्टी बन के आपके रिश्ते में बैठा हुआ है। बिल्कुल कहीं न कहीं जब तक आप एक अच्छा समय अपना जी रहे थे, सब कुछ जी रहे थे, तो उससे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उससे ये चीज़ हज़म नहीं हो रहा था। और कहीं न कहीं आपके रिश्ते में आग लगाने के लिए, आप दोनों को दूर करने के लिए, आपके रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्यूज़ बनाने के लिए, वो बंदा या वो बंदी जो भी है ये थर्ड पार्टी, वो बहुत समय से एक ताक में थी, एक मौके की फिराक में बैठी थी कि जैसे ही इसको थोड़ा-सा भी लूप होल मिले, थोड़ी-सी भी आप दोनों के बीच में अनबन हो, तो ये अपनी एंट्री मारे और आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को अलग कर दे। और वही सिचुएशन आज आपके रिश्ते में खड़ी कर दी गई है, आ चुकी है कि आज आपका पर्सन, आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में तय नहीं कर पा रहा है ये चीज़ कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ मेरे लिए सही है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन-सा रास्ता मेरे लिए सही है। इवन इफ आपके साथ इतना अच्छा और इतना गोल्डन समय बिताने के बाद भी उस पर्सन को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति या फिर उसके ऊपर कैसा कंट्रोल अभी इस थर्ड पार्टी ने किया हुआ है। बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी एक अच्छी-सी लाइफ़, बढ़िया लाइफ़ में काफ़ी समय से इनकी पैनी नज़र थी, और आज जैसे ही इनको कुछ मौका मिला, हो सकता है आप दोनों के बीच में हल्के-फुल्के आर्ग्यूमेंट हुए हों, कुछ जो हर छोटी-मोटी तकरार चलती है, उसी से शुरुआत हुई होगी। आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि सडन क्या हो गया अचानक से। छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो पहले भी होती आई हैं, हमेशा ही होती रही थी, बट इस बार की ये लड़ाई इतनी भयानक, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गई? तो उसका कारण है ये थर्ड पार्टी। उसको बस एक लूपहोल, एक मौका चाहिए था। जैसे ही आप दोनों एक-दूसरे से थोड़ा-सा भी विमुख हो, थोड़ा-सा भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो बहुत बड़ा बना दे। और वही उसने किया है कि आज आपका रिश्ता बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपका रिश्ता एक तरीके से, मतलब मनमुटाव है। आप अगर देख रहे हो अपने रिश्ते तो ख़त्म होने की कगार पे भी आ गया है आपका रिश्ता। आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल। और इसी सब चीज़ों में ना जो विक्टिम बना है, मेन विक्टिम बना है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो आप। आप अपने आप को विक्टिमाइज़, बिल्कुल एक तरीके से चोट खाया हुआ, धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हो। कहीं न कहीं सबसे बड़े विक्टिम, सबसे बड़े इसके जो नुकसान झेला है ना, वो आपने झेला है एक्चुअल में बताऊँ तो इस रिलेशनशिप का। क्योंकि आपकी मेंटल पीस, आपकी दिमागी हालत, आपकी मानसिक हालत, आपकी शारीरिक हालत सब इस सिचुएशन में ख़राब होती चली जा रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो क्या करें, क्या ना करें, कहाँ को जाएँ? क्या ऐसी सिचुएशन आ गई? क्या ये अचानक से हो गया? आपको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि और आप अभी अकेले हो। मैं अगर बताऊँ तो मुझे लग रहा है आप अभी अकेले ही हो। आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ है, अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप है तो उसके साथ है, नहीं तो और अगल-बगल जो थर्ड पार्टी है उसके आस-पास है। बट आप अपने आप को लोनली, अकेला फ़ील कर रहे हो, चीट किया हुआ फ़ील कर रहे हो, धोखा खाया हुआ फ़ील कर रहे हो। विक्टिम सबसे बड़े, मतलब इसके जो नुकसान पहुँचा है ना, वो आप ही को पहुँचा है इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों का झेलना जो पड़ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, मुझे साफ-साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं आपके मन में ये चीज़ें भी आ रही हैं कि मूव ऑन करो इस चीज़ से, इस रिश्ते को ख़त्म करो। ठीक है, जाने दो, भाड़ में जाए, जो भी है अपने आप रहता है। मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर रही हूँ, ओवरकम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये आप सोच रहे हो। बट येस, कहीं न कहीं एक वो जो एक अच्छा समय साथ में बीता होता है, एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हो जाती है, काफ़ी अच्छा गोल्डन समय आपने अपने साथ में बिताया है दोनों ने। उसकी मेमोरी आपको इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलने दे रही है। आप चाह रहे हो मूव ऑन करना, आप सोच रहे हो कि आज नहीं सोचेंगे इसके बारे में, कल नहीं सोचेंगे, आज अपने आप को बिज़ी रखेंगे, इधर-उधर बिज़ी रखेंगे, ख़्याल भी नहीं आने देंगे दिमाग में इनका। जो भी आपके पर्सन है, ये आपके मनोदशा चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं रह के आपको ख़्याल आ रहा है। आप हार्डली 1 डेढ़ घंटा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे, जो मुझे लग रहा है। आप चाह रहे हो मूव ऑन करना, निकल जाना इस चीज़ से बाहर, ख़त्म करो, बट आपका पर्सन भी दूर से आपको देख रहा है। कहीं न कहीं या तो आप उसको कुछ ऐसा शो ऑफ कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तू जा, तुझे जहाँ जाना है। वो आपको देख रहा है कहीं कोने-कोने से। आपकी हरकतें, आपकी जो भी आपकी दिनचर्या है उस पे स्पाइंग कर रहा है, उसको देख रहा है कि इसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये वो। बट आपने ऐसा कुछ प्रिटेंड किया हुआ है या तो शो किया हुआ है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं निकल निकल गई हूँ या निकल गया हूँ यहाँ से। कहीं न कहीं आप अपने आप को आराम से एक तरीके से ये ऐसा शो कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ़ बहुत बढ़िया चल रही है, आई डोंट नीड यू, तुम थे, ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो, शो कर रहे हो, बट अंदर-अंदर आप जानते हो कि आप अभी इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आपको रह के ये चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी बातें सब कुछ याद आ रहा है।
सब कुछ आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, चल रहा है, आप अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाए हो कहीं न कहीं। बट येस, आपने अपनी इमेज उसके सामने ऐसी शो की है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इससे आगे निकल चुके हो। आप इसको अ, ये आए या ना आए, आपको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और यस, जहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप जिस तरीके से अपने आप को एक मतलब टेंशन फ्री दिखा रहे हो ना, वही कारण है कि आपका पर्सन वापस आपके पीछे अट्रैक्ट होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बेहतर आप ही थे उसके लिए और हमेशा थे। मुझे लग रहा है कि ये आपके पीछे-पीछे आने वाला है, आपको फ़ॉलो कर रहा है, या तो करना शुरू कर दिया है या करेगा, या फिर अभी डिजिटली, मैं अगर कहूँ डिजिटली यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू कहीं न कहीं से ये आपको फ़ॉलो करना शुरू कर चुका है, ठीक है? फिज़िकली अभी नहीं कर रहा हो फ़ॉलो, आपके आस-पास नहीं हो, बट वो भी जल्दी करने वाला है। बट बिल्कुल, ये इंसान आपके पीछे आना शुरू हो चुका है, जस्ट बिकॉज़ आपने इसको ऐसा दिखाया कि मुझे तेरे होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं न कहीं ये भी जानता है कि गलती इसकी है। कहीं न कहीं पता है उसको कि एक छोटी-छोटी बात को उसने बहुत ज़्यादा हाइप दे दी, बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया, जिस वज़ह से इस रिलेशनशिप में दरार आई। ये बीच की टेंशन का माहौल चल रहा है अभी, एक अलग होने वाली तक नौबत आ गई जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन। आपके पर्सन की वज़ह से ये ज़्यादा हुआ है, थर्ड पार्टी को भी ब्लेम करो, बट आप जानते हो कि जो कंट्रोल है वो आपके पर्सन के हाथ में ज़्यादा था। वो चाहता तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, बट यस, उसने भी फ्लो में बहने दिया, जिस वज़ह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बट यस, अब जैसे ही इसको अंदाज़ आया ना, ये आपके पीछे आने लग गया है। इसने आपको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, आपकी चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। हो सकता है कभी आपने नोटिस भी किया हो कि कहीं न कहीं ये आपकी नज़र रख रहा है, आपकी खबर रख रहा है, कहीं न कहीं आपको देखना चाह रहा है, कहीं न कहीं आपको किसी न किसी तरीके से फ़ॉलो, आपकी जानकारियाँ जुटा रहा है, ये आपको भी फ़ील होना शुरू हो गया होगा। एस ऑफ कप्स है, बिल्कुल वापस इसकी एंट्री आपकी लाइफ़ में होने वाली है। आप इसका वेलकम ज़रूर करोगे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वापस इसकी एंट्री आपकी लाइफ़ में होगी, क्योंकि सिचुएशन इसकी भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए तो आपको बार-बार देख रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको फ़ॉलो कर रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता इसकी लाइफ़ में, अगर सब कुछ सही होता, तो काहे को ये आपके पास आता? ये तो चला गया होता ना छोड़ के, जा तो चुका ही था। तो वापस क्यों ढूँढ रहा है? क्योंकि यस, सिचुएशन उसकी भी सही नहीं है। समझ में तो उसको भी आ गया, कहीं न कहीं कुछ ऐसा चीज़ें हुई होंगी इस इन बिटवीन कि उसे पता चल गया है कि हाँ, बिल्कुल, है ना? कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई बीच में कि उसे पता चल गया कि नहीं, मेरा पार्टनर ही मेरे लिए बेस्ट था। ये तो जस्ट एक इन्फैक्चुएशन था, जस्ट एक अट्रैक्शन हो गया, और मैंने क्या खोया है इस चीज़ के चक्कर में, वो उसको समझ में आ गया। और कहीं न कहीं बिल्कुल ये आपका जो रिलेशन है ना, ये स्टेबल होता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आप ही की जीत होने वाली है इस रिलेशनशिप में, मुझे समझ में आ गया। थर्ड पार्टी से आपकी जीत होगी, थर्ड पार्टी से ऊपर आप निकलोगे, ये कन्फर्म है। आपकी विक्ट्री यहाँ पे तय है। आपका पर्सन लौटता हुआ मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है। री-एंट्री उसकी आपकी लाइफ़ में बहुत जल्दी होने वाली है। आप उसका वेलकम बहुत जल्दी करने वाले हो। बंदा आने वाला है आपके पास, आपके लिए प्रपोज़ल लेके, आपके लिए एक न्यू अच्छी लाइफ़ लेके, एक वेल सेटल्ड ऑनेस्ट रिलेशनशिप लेके। ठीक है? कहीं न कहीं सिंसियर सिंसियर बंदा पहले भी था, ये कुछ चीज़ों में इधर-उधर हो गया या हो गई, जो भी है मेल-फीमेल। बट येस, अगेन आपके लिए पागल तो है, आपके लिए देख रहा है। कहीं न कहीं दिन पर दिन समझ में चीज़ें आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, तो वापस आपके पास आएगा। रिलेशनशिप कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, इस जो भी लड़ाई झगड़ा अभी चल रहा है, जितना भी पैनिक, जितना भी ये हार्डशिप आपने झेली है, उसमें आखिरकार जीत आपकी होने वाली है, विक्ट्री आपकी ही होगी। थर्ड पार्टी को ओवरकम कर जाओगे आप, आपका रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा इस पर्सन से। जल्दी ही इसकी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ़ में, थर्ड पार्टी कोई भी हो ये, हाँ। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल देखिए कंप्लीट लव, कंप्लीट रिलेशनशिप, रिश्ते को संपूर्ण होता हुआ दिखा रहा है। एक वेल सेटल्ड फैमिली, हैप्पी फैमिली, सक्सेसफुल फैमिली, ये सब मुझे आप दोनों के साथ दिख रही है, आप दोनों की होती हुई दिख रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। एंड यस, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज को दर्शा रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप की कंप्लीटनेस को दिखा रहा है, रिलेशन को पूरा होते हुए, कंप्लीट होते हुए दिखा रहा है, आप दोनों को एक दूसरे का होते हुए दिखा रहा है ये कार्ड भी। ठीक है, तो पॉजिटिव कार्ड काफ़ी आए हैं, तो यस, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आखिर की जो है वो एक हैप्पी मोमेंट आप लोगों का आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। मुझे लग रहा है बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही आप वापस एक दूसरे को डेट करने वाले हो, वापस एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, एक अच्छा गोल्डन समय बिताने वाले हो। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना,
ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।